करके तो हमारे आपको सहारा देंगे। यही करके चौबे जी को जेसीबी पे चढ़ा दिए थे आपने पटना का पेड़ी बनवा दिए। उस साइड वाला रोड पे हो जाएगा सर, उस साइड वाला रोड पे हो जाएगा। यहाँ पे कितना मीटर का हो गया और इसमें नाइट शिफ्ट के लिए इसी दिन हम लोग आएंगे और एक रात को करवाते हैं तब आपको रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो बरसात के टाइम में ना एकदम स्थिति दयनीय हो जाएगा। सर सुनिए, पब्लिक का सुनिए, आप लोग करेंगे तो बरसात के टाइम में स्थिति बहुत खराब होगी। पानी नहीं निकल पा रहा है, सब पानी हम लोग चालू करना तो चाहिए था कि पहले रोडिंग बना लेते और उसे छोड़ देते, लोग घर का पानी इसके बारे में क्या और जब नाला बन जाता है तब उसको बंद हम लोग छोड़ देते। दोनों तरफ सर्विस इसमें नहीं आने का। आप 15 दिन चाहते हैं जो आपका टाइम लाइन है उसी को मैं पकड़ के सकता हूँ। तो 15 दिन का चाहते हैं तो टाइम लाइन के हिसाब से अभी थोड़ा भाई पब्लिक हट जाइए तो आप लोग। आप मानते हैं कि ये पटना के लोगों के लिए कह सकते हैं कि हार्ट है, दिल के समान है, क्योंकि बीच पटना के मध्य में खुद आनंद किशोर जी काफी समय से लगे हुए हैं। मानते हैं कि पटना वासियों के लिए जिम्मेदारी की बहुत जोड़ी है। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे भी दिल के करीब है मंदिरी नाला, और मैं कह सकता हूँ कि जब से मैं विधायक बना तब से मन में ये कल्पना थी कि मंदिरी नाला का जीर्णोद्धार हो। और अभी प्रधान सचिव के रूप में आनंद किशोर जी उस समय पटना के कमिश्नर हुआ करते थे। जब नूरम योजना के तहत हम लोगों ने ये विषय को उठाया था, लंबा समय जरूर लगा, लेकिन मंदिरी के लोगों का जो सपना था वो अब साकार होने के कदम पे आगे बढ़ चुका है। और हम बहुत प्रयास में हैं कि बहुत जल्द मंदिरी नाला पूरी तरह से ढककर सड़क का जो निर्माण है वो काम पूरा हो, और साथ ही साथ इसको जेपी गंगा पथ से जोड़ने का जो मेरा कल्पना है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने पथ निर्माण विभाग से भी इस पर बात किया हुआ है, वो लोग भी इसके डिजाइन को वर्कआउट कर रहे हैं। तो मंदिरी नाला सीधे जेपी गंगा पथ यानी मेरीन ड्राइव से जुड़े, ये कल्पना यानी अशोक राजपथ, बेली रोड और साथ में तीसरा मेरीन ड्राइव, ये तीनों सड़क के लिए आवागमन का सुगम हो जाएगा। काम की समीक्षा हम लोग करने आए थे। अगले एक हफ्ते के अंदर काम बंद होना है बरसात मानसून को लेकर, तो एक हफ्ते में जो बचे हुए काम है उसके लिए दोनों शिफ्ट में काम करने का निर्देश दिया गया है। मंदिर नाले के साथ साथ सैदपुर नाले भी हम लोग देखने जा रहे हैं। सैदपुर नाले की भी काम हम लोगों ने नगर विकास विभाग से चला। जब मैं पथ निर्माण मंत्री था उस समय इसके लिए हम लोगों ने पहल किया था। अब वो नगर विकास विभाग के पास है, तो मुझे उस काम का भी है, उसमें भी हम लोग पूरी तरह से नाला और सड़क दोनों बनाने जा रहे हैं। इसके बाद बादशाही नाले का भी समीक्षा करें। पटना के जल जमाव को मुक्ति दिलाने में सबसे बड़ा काम होता है कि बड़े नालों की उड़ाई बढ़िया से हो, और साथ में छोटे नालों का भी, तो दोनों ही फेज में काम हो चुके हैं, छोटे नाले और बड़े नाले का। अब हमारे पास है कि मानसून के पहले जो होता है उसकी भी समीक्षा कर लें, चूँकि चुनाव के बीच का समय था 2 महीने, तो खुद स्पॉट पे हम लोग जाकर उसकी मिशन 2025 की तैयारी में जुट गया। देखिए, मिशन तो अलग होता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि अगले 1 साल में जो मुझे कार्यकाल मिला है, कम से कम नगर विकास की दृष्टि से और खास करके पटना और बाकी बड़े नगर सब में कम से कम जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता को मिलना शुरू हो जाए, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। शहर के चौराहों पर पोस्टरों में टाइगर जिंदा है के पोस्टर लगे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, क्या मानते हैं इसका? क्या मैं तो टाइगर तो है, इसमें कहा, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। राजनीति के जो शेर होते हैं, जो लगातार काम करते हैं, जनता के बीच में सेवा करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हीं को शेर का संज्ञा दिया जाता है। एक सवाल आनंद किशोर जी, आपने काफी मेहनत किया पिछले सालों में इसको लेकर मेरीन ड्राइव से जोड़ने के लिए। देखिए, ये जो मंदिरी नाला की परिकल्पना जो की गई थी, जब माननीय मंत्री महोदय जब यहाँ के विधायक थे, उस समय ही नूरम योजना के अंदर इनका प्रस्ताव आया था, जिसके तहत इसकी स्वीकृति की गई। और अभी ये योजना राज्य सरकार की बहुत शीर्ष प्राथमिकताओं में है। आचार संहिता कल ही समाप्त हुई है, और आचार संहिता समाप्ति के बाद जो पहला निरीक्षण मंत्री महोदय ने निर्धारित किया है वो मंदिरी नाला, सैदपुर नाला और बादशाही नाला का निरीक्षण है, जो आज किया जा रहा है कल समाप्ति के पश्चात। तो जो भी अभी निर्देश अभी मंत्री जी द्वारा दिया गया है संबंधित पदाधिकारियों को, नगर आयुक्त को, एजेंसीज को, कि काम को दुगनी तिगुनी गति से इसमें प्रगति करें, रात दिन काम करें, नाइट शिफ्ट भी 2 दिन के अंदर शुरू करें। मानसून के पहले वो सारी व्यवस्थाएं कर ली जाए जिससे कि यहाँ के लोगों को दिक्कत नहीं हो। इसका विस्तृत निर्देश अभी मंत्री महोदय द्वारा और हम लोगों द्वारा दिया। ठीक है।